अजमेर में कांग्रेस आईटी सेल के नेता पीयूष सुराणा की फेसबुक आईडी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में काफी हंगामा हुआ और इस मामले में पीयूष को जेल की भी खानी पड़ी थी। आज पीयूष सुराणा के परिजनों ने अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला से मुलाकात कर बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के खिलाफ पीयूष की फेसबुक वॉल का स्क्रीनशॉट अपनी फेसबुक पर पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। आज आपको अजमेर वासियों को, अजमेर के लोगों, आप लोगों को एक जानकारी होगी कि अभी कुछ दिनों पूर्व पीयूष सुराणा द्वारा या उसकी पोस्ट पे या उसके गलती से या उसका हैक हुआ, ये तो जांच का विषय है। उसकी पोस्ट पे एक पोस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक पोस्ट बहुत अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट प्रकाशित हुआ। अब उसका कहना यह है कि वो हैक हुई या जो भी है, ये तो जांच का विषय है। उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ गंज थाने में। उसी पोस्ट को हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं श्री रमेश सोनी जी, उन्होंने राजनीति करते हुए उसी पोस्ट को महिलाओं का समर्थक बनते हुए और एज इट इज अपने वॉल पे, फेसबुक वॉल पे उसको प्रकाशित कर दिया। सेम के सेम, ज्यों का ज्यों एज इट इज। आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी जानते हैं आईटी एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी भी पोस्ट को रिपोस्ट करना भी उसी तरह का सेम अपराध है। प्रसारित करना, पोस्ट करना सेम अपराध है आईटी एक्ट की धारा में 67 में। ठीक है, उन्होंने उनकी वॉल पे ये पोस्ट आज तक बनी हुई है रेखा गुप्ता की, कि उन्होंने ये कहते हुए उसको, उसके साथ एक लेख लगाया, ये कहते हुए उस पोस्ट को रिपोस्ट किया, प्रचारित किया कि भाई ये मैं महिलाओं से क्षमा मांगते हुए और इसकी पोस्ट साझा कर रहा हूँ और ये एक अक्षम्य अपराध है। आप अभी भी हैंड टू हैंड इस वक्त वर्तमान में भी रमेश सोनी जी का फेसबुक वॉल खोल के देख सकते हैं। एसपी से क्या मांग किया? अब इसमें क्या हुआ कि इसको एक उदाहरण से यूं समझें कि एक व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, एक व्यक्ति ने किसी महिला को निर्वस्त्र किया किसी कमरे में 4 जनों के सामने, उसने वापस से कपड़े पहना दिए। अब क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसी महिला को 4000 जनों के सामने लेके गया और वापस से निर्वस्त्र किया। बोलो देखो कैसे इस तरह को इसको निर्वस्त्र किया। तो अब आप ही बताएं कि वो अपराध किसका, दूसरे व्यक्ति का ज्यादा बड़ा है या पहले व्यक्ति का? तो एसपी साहब से हमने, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति रमेश सोनी जी है, इसकी अप्रोच तो डिलीट हो गया, पता नहीं कितने कम जनों तक गई नहीं गई, लेकिन उनकी अप्रोच हजारों जनों तक जारी है, कंटिन्यू जारी है। रमेश सोनी जी के समर्थकों ने उसको रिपोस्ट किया आगे। यानी आप ये देखें, महिला के समर्थक के नाम पे, महिलाओं के मान रखने के नाम पे कैसा मान-मर्दन इन्होंने किया जानबूझ के। तो हमने आज पुलिस कप्तान साहब है, एसपी साहब, इनको एक शिकायत दी। इनके जो श्रेयांश है ये उसके ब्रदर परिवादी और इनकी मदर है, इनकी जो बच्चा है, इनकी वाइफ है, सब लोग आए कि भाई उसके बेटे को जेल भेजा गया। ठीक है ना, ये जांच का विषय था, बेलेबल ऑफेंस में जेल भेजा। तो रमेश सोनी जी ने भी वही कृत्य किया है, वही अपराध किया है और चूंकि आईटी एक्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट है और हमने उसके साथ वो पोस्ट भी लगाई है, तो हमने बकायदा उसमें वो आज भी बनी हुई। तो एक एसपी साहब से मांग करी है, कर्तव्य परायण अधिकारी है हमारी नजर में और जनता की नजर में। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में एसपी साहब आते हैं या जिस अपराध को, सेम अपराध को रमेश सोनी जी ने किया है, क्योंकि वो एक ताकतवर पोस्ट पे है। तो सीआई साहब को जो है संबंधित थाने में तो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। एसपी साहब से गुहार करिए कि आप इसमें मुकदमा दर्ज करें और सेम का सेम जो उस पे पीयूष पे मुकदमा चला, आप या तो उसमें को एक्यूज बनाए, और को एक्यूज नहीं बनाए तो चूंकि ये तो कॉज ऑफ एक्शन नया है तो इस पे नया मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये मांग आज हमने एसपी साहब से करी है। अब देखना ये है कि एसपी साहब इस पे दबाव में आते हैं या क्या निर्देश देते हैं। अगर मांग नहीं मानी गई, मुकदमा दर्ज नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस का आंदोलन कहलाएगा या पाएगा? देखो अभी भी असमंजस की स्थिति। कांग्रेस का तो आंदोलन है ही नहीं, कांग्रेस का आंदोलन तो बाद में शुरू होगा। अगर एसपी साहब न्याय करते हैं, परिवादी को न्याय देते हैं, इसके घर वालों को न्याय देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि कोई दादागिरी या खुलेआम चलता रहे और कांग्रेस उनको अकेला छोड़ देगी। कांग्रेस अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभी अगर एसपी साहब न्याय करते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं तो बहुत बढ़िया। मुकदमा दर्ज नहीं करते तो फिर कांग्रेस बट नेचुरल है। जैसे वो महिलाओं के समर्थक बन रहे हैं, तो क्या कांग्रेस महिलाओं की समर्थक नहीं है क्या? कांग्रेस भी तो महिलाओं की समर्थक है। महिलाओं का मान कौन नहीं रखना चाहता? ये तो बोलने की बात है, राजनीति की बात है कि महिलाओं का मान वर्धन कर रहे हैं। अरे हर शख्स, आप राजनीति उन्होंने करी कि उसी पोस्ट को वापस से करके इनकी भाजपा महिला प्रकोष्ठ ने राजनीति करी, वहां आके कालिक पोत रहे। ये राजनीति तो है। ये कोई न्याय दिलाना, उनको इतना दर्द हो रहा था क्या रेखा गुप्ता जी के लिए कि वो इस तरह से कृत्य करे? क्या रमेश सोनी जी को इतना दर्द हो रहा था क्या रेखा गुप्ता जी के लिए? वो सीएम है, तो ये राजनीति है। उनको ऊपर नंबर बढ़ाने थे, अपने देवनानी जी के नंबर बढ़ाने थे, देवनानी जी को आगे बढ़ाने थे, तो सब अपने नंबर बढ़ा रहे हैं ये कहते हुए कि हम महिलाओं के समर्थक है।
अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, इस्तगासा दायर किया जाएगा, कांग्रेस अपना आंदोलन शुरू करेगी महिलाओं के समर्थन में। जैसे उसने कृत्य किया ऐसे रमेश सोनी जी का भी कृत्य समान है, तो यहाँ पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब कप्तान साहब अगर मुकदमा दर्ज करते हैं तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब इनको न्याय दे रहे हैं, उनकी मंशा न्याय देने की है। नहीं करते तो कोर्ट तो है ही ना, और कांग्रेस पार्टी के आंदोलन है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।